हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लेटेस्ट करियर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस AOC मटेरियल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में कि आप लोग इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको लेटेस्ट करियर न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इस पेज को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ रिक्वायरमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको आर्मी ऑर्डिनेंस AOC मटेरियल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 एक आर्टिकल मिल जाएगा। आपको इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। तो इस पेज के ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस पहले कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों में आपकी आ जाती है इम्पोर्टेंट डेट्स कि कब से और कब तक इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 23 अक्टूबर 2020 से और इसे आप 12 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दी गई है। ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, जिसे आप बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपकी एज इस फॉर्म को फिल करने के लिए 18 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसे आप 12 नवंबर 2022 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको आयु सीमा में छूट चाहिए तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर मटेरियल असिस्टेंट के लिए 419 पोस्ट दी गई है और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास या तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो कि किसी भी स्ट्रीम से आप के पास अगर है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट की डिग्री भी अगर आपके पास है या डिप्लोमा है तो भी आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 117 सीटें हैं, OBC कैंडिडेट के लिए 113 सीटें हैं, EWS यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 42 सीटें हैं, SC कैंडिडेट के लिए 62 सीटें हैं और ST कैंडिडेट के लिए 31 सीटें हैं। टोटल यहाँ पर 419 सीटें हैं, जो कि इस तरीके से बांटी गई हैं। इस कैटेगरी वाइज आपको इस वैकेंसी में वरीयता दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से स्टेट में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है, स्टेट वाइज अगर हम सीट का डिस्कशन करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर 185 सीटें हैं। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब यानी कि वेस्टर्न रीजन में 120 सीटें हैं। साउथ वेस्ट रीजन यानी कि राजस्थान और गुजरात में 23 सीटें हैं। सेंट्रल ईस्ट रीजन में जैसे कि झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में 26 सीटें हैं। साउथर्न रीजन में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में 32 सीटें हैं। नॉर्थ रीजन यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एरिया में 23 सीटें हैं। ईस्टर्न रीजन यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ऐसी जगहों पर 10 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी है वो आप आगरा, कानपुर, प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, राजस्थान में आपको जोधपुर, गंगानगर और बीकानेर, भरतपुर, ये सारी जगह आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में आपको केवल एक ही जगह मिलती है, जबलपुर। और ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आपको सीट्स मिलती हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद बात आती है कि आप किस तरीके से इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया हुआ है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इस आर्टिकल को एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे कि हम लोग किस तरह से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पर आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर से पढ़ लें, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें कि ऑफिशियली इस किसी भी वैकेंसी के बारे में क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, तो हम यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के ठीक सामने दिए गए क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक नया पेज खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर अभी आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल रहा है। फिलहाल आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट न्यू अकाउंट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको टाइटल नेम मिस्टर या मिस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है,
मिडिल नेम इंटर करना है और लास्ट नेम इंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इस कॉलम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपका एक्टिव हो, जो आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, जो ईमेल आपका लॉगिन हो, उस ईमेल को आप यहाँ पर इंटर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी आपके ईमेल और फोन पर जाता है। पासवर्ड क्रिएट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अल्फ़ाबेट में आप 1-2 लेटर कैपिटल ले लीजिए, इसके बाद सिंबल भी ले लीजिए और नंबर्स का भी यूज़ आप अपने पासवर्ड में ज़रूर करिए, जिससे आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट हो सके। तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप कन्फर्म पासवर्ड में भी उसी पासवर्ड को इंटर करें और लास्ट में यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करके यहाँ दिए गए कैप्चर कोड को फिल करें और रजिस्टर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक नया पॉपअप विंडो खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपका ईमेल देखने को मिल जाएगा और आपका मोबाइल नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ठीक सामने यहाँ पर आपको ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ सबसे ऊपर वाले में जो आपके ईमेल पर ओटीपी आएगा आपको उसे यहाँ पर इंटर करना है और जो आपके मोबाइल फ़ोन पर ओटीपी आएगा उसे यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और इसके बाद ये जो कैप्चर कोड दिया गया है इस पर आपको एज इट इज़ यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप यहाँ रीसेंट ओटीपी के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पॉपअप विंडो खुल कर आ जाएगी, जहाँ पर लिखा होगा वेरिफिकेशन कंप्लीट, नाउ लॉगिन विथ, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आपको दी गई होगी। तो आपको यहाँ पर बस सिंपली ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और अब आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसे यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ दिए गए कैप्चर कोड को इंटर करके आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अब अकाउंट को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको इन सभी बॉक्स को टिक करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे आई हियर बी डिक्लेयर दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव मेंशन इंस्ट्रक्शंस। इसके सामने जो चेक बॉक्स दिया गया है आप इस पर टिक करिए, तो ऊपर जितने भी चेक बॉक्स हैं वो ऑटोमेटिक ही टिक हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिल की थी, वो सभी आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अनरिजर्व सेलेक्ट रहता है, तो यहाँ पर आप ST, SC, OBC, EWS या फिर जनरल जिस कैटेगरी में भी आते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट रहने देना है। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 10th एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन आपको मिलता है। 10th एंड डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट मिलता है। 10th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आपको ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं। तो जैसा कि मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री है और उसके साथ में मेरे पास 10th है, तो मैं सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि आपके पास कौन सा डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अदर रिलैक्सेशन में यहाँ पर आपको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्व इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब 3 साल तक कंटिन्यू की है तो आपको यहाँ पर वरीयता मिल सकती है। तो अगर आपने किया है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नन पर सेलेक्ट कर दीजिए और आई एग्री के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आपके सामने एक नया पॉपअप विंडो खुल करके आएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, क्लिक न्यू एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका फॉर्म यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। इसी तरीके से आपको अपनी पर्सनल डिटेल को यहाँ पर पूरा का पूरा फिल करना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर नेम इंटर करना है, मदर नेम इंटर कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ आपने ऑलरेडी फिल कर रखी है। रिलीजन यहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, अदर जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं हिंदू सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यानी कि फिल है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। मैरिजुअल स्टेटस आपको इंटर कर देना है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आप मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं।
फिलहाल मैं यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में जैसे कि आपके हाथ में कहीं तेल हो, कहीं चोट का निशान हो, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती है वो आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क में लिख सकते हैं। स्टेट ऑफ ओरिजिन यानी कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, तो जैसे कि मैं तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूँ। आप जिस भी स्टेट से हो आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। एड्रेस को लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी के सभी आपके सामने आ जाएंगी। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस इंटर कर देना है और पिन कोड इंटर कर देना है। अब इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ सेम एज करस्पॉन्डेंस के बटन पर टिक कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी एड्रेस आपने ऊपर लिखा है वो एज इट इज़ यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर टिक नहीं करिएगा और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर एज इट इज़ वैसे ही फिल करनी है जैसे कि आपने ऊपर फिल की है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट फिल कर देनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर अनरिजर्व लिखा है तो अनरिजर्व में हम किस जाति के हैं वो हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशंस को फिल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्रिंट व्यू ऑफ एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, सेव का ऑप्शन मिलेगा और बैक का ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये फॉर्म पूरे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपको पूरे 5 को फिल करने हैं। तो हमने जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस पेज को पूरी फिल कर दी है तो हम यहाँ सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आप एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल्स के बटन पर क्लिक करिए। यहाँ आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है, स्कूल या कॉलेज का नाम डालना है, किस स्टेट में था ये कॉलेज वो आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है, टोटल मार्क्स यहाँ पर मतलब कि हाई स्कूल अगर हम ये मान लें कि आपने यूपी बोर्ड से किया है तो 600 मार्क्स का होता है, सीबीएसई 500 मार्क्स का होता है, हाई स्कूल का ये जनरल है। तो आप अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि आपका टोटल मार्क्स कितना था। अगर आपके ग्रेड सिस्टम थे तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको केवल टोटल मार्क यहाँ पर इंटर करना है और जो आपका ग्रेड होगा वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। परसेंटेज यहाँ पर अपने आप ही ले लेता है, वो आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल्स को भी फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर मिसलेनियस क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ITI ग्रेजुएशन BSc वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसको अगर यहाँ पर फिल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो। इसी के साथ में आपके पास अगर मिसलेनियस एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड इन इंग्लिश अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर से किया है या प्राइवेट सेक्टर से किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज बाई किस मतलब कि किस संगठन से था, एक्सपीरियंस इन ईयर कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है और कितने मंथ का है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, उसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग उसे फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पर जब आप इस सारी डिटेल्स को फिल कर लीजिएगा तो सेव ज़रूर से कर दीजिएगा, जिससे कि आपका फॉर्म कम्प्लीटली सेव हो जाए। इसके बाद आप अदर डिटेल के सेक्शन में आइएगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें फिल करनी होंगी। अगर आपके पास है तो आप यस करिए, एंड अदरवाइज आप इसे नो रहने दीजिए। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में हम आते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ID कार्ड में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना यहाँ पर आधार नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर आप ब्राउज करके अपना आधार अपलोड करेंगे। आधार कार्ड की जो साइज़ है वो 25 KB है, फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ भी यहाँ पर आपकी 25 KB है। इसके बाद 10th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको सबसे पहले उसका सर्टिफिकेट नंबर दोनों का यहाँ पे इंटर करना है और उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप अगेन यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद हम डिक्लेरेशन के ऑप्शन में आएंगे। डिक्लेरेशन के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करनी है। एग्जामिनेशन सिटीज़ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्टिंग रीजन सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर आपको अपनी पोस्टिंग लेनी है। इसके बाद यहाँ आप डिक्लेरेशन में दोनों बटन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ अपना प्लेस लिखेंगे जो जिस शहर में आप रहते हैं, और इसके बाद कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर देंगे। कैप्चर कोड को फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट एंड प्रीव्यू का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा।
आपको इस बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपका पूरा फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और इसके साथ ही आप अपना फॉर्म वहां से सबमिट कर सकेंगे। तो गाइस, इस तरह से आप लोग आर्मी ऑर्डिनेंस AOC मटेरियल्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से फिल कर सकेंगे। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।